रवि श्रीवास्तव, भाई जमानत को रिहाई की तरह पेश करने का ये नया चलन, ये भी एक नई परंपरा शुरू करने जा रही है क्या आम आदमी पार्टी, कि जब जमानत होगी तो उसको पेश करो कि रिहाई हो गई? मतलब एक नई परिपाटी और गढ़ेंगे आप। जेल से तो सरकार बनाने का कीर्तिमान रच ही दिया आप लोगों ने, अब ये भी है कि हाँ जब जमानत होगी तो उसको रिहाई की तरह पेश करेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जमानत एक बीच का एक कहना चाहिए एक पड़ाव है, और ट्रायल कंटिन्यू रहेगा। ट्रायल है, क्योंकि ट्रायल में अब असलियत सामने आएगी कि क्या सबूत जो है वो सच्चे हैं या सबूत झूठे हैं या फेक हैं या बनाए हुए हैं, किन कारणों से जेल में रखा गया था, ये सब चीजें सामने आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये रिहाई हो गई है, तो सबको ही मालूम है कि रिहाई नहीं हुई है। लेकिन पेश तो आप इसी तरीके से कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी इसको पेश तो इसी तरीके से कर रही है कि जैसे रिहाई हो गई। आप जरा सुनिए क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज, क्या कह रहे हैं। आपने पीसी सुनी होगी तो आप जरा उनके लफ्ज सुनिए ना। क्यों रवि श्रीवास्तव ऐसे क्यों खामोश हो गए आप? क्या आपको शब्द क्या प्ले करने वाले हैं? नहीं, मैं प्ले नहीं करने वाला हूं। मैंने तो प्ले कर दिया, आप शायद नहीं सुन पाए। हमने पहले प्ले कर दिया। अच्छा ठीक, हाँ अच्छा ठीक, अच्छा कोई बात नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई भी आदमी अगर वो जेल में है और वो जेल से बाहर आता है तो ये निश्चित रूप से खुशी की बात है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि इसको बेल मिले और वो व्यक्ति बाहर हो और वो आकर के अपना जो राजनीतिक जीवन है वो शुरू करे। अब ये तो आपने ये जो चुनाव के पहले ये 17 दिन का नुकसान करवा दिया। इस पीरियड में वो नेता लोग जाकर के जो संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो जनता को बता पाते, वो नहीं बता पाए 17 दिन तक, क्योंकि आपने चुनाव का ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद से और अनाउंस होने के बाद से आपने उन्हें जेल में रखा है। अब वो जेल से बाहर आए हैं तो जाकर के जनता को जगा पाएंगे, कम से कम आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं उनको बता पाएंगे कि भाई लोकतंत्र की हत्या हो रही है, यहां पर संविधान को कुचला जा रहा है, तो आप लोग जागरूक होइए, ये काम कर पाएंगे जाकर। नहीं, वो बात तो नहीं, सब करिए, उस पर कोई रोक भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं रोक लगाई है। लेकिन आपकी पार्टी के नेता ये क्यों कह रहे हैं कि संजय सिंह की रिहाई से साबित हो गया कि ये सारे आरोप झूठे हैं, ये साबित हो गया, कोर्ट ने भी मान लिया कि इनके खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत नहीं है? भाई ये क्यों कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात। एक बात अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी बेल ही तो मिला है साहब। हाँ, स्वर्णकांता शर्मा जी ने सुनिए, जब अरविंद केजरीवाल जी की सुनवाई चल रही थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर मैंने आप अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल दे दी तो वो बेल फाइनल होगी। ये उनके कमेंट्स हैं, ये अच्छी तरह से सोशल मीडिया पे पढ़े, मैं ऑर्डर नहीं कह रहा हूं, कमेंट्स हैं। दूसरी बात, माननीय जज सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने 12 अक्टूबर 2023 को जब मनीष सिसोदिया का केस उनके सामने था, उन्होंने एक रिमार्क कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जब ये केस ट्रायल पर आएगा ये 2 मिनट भी यहां पर सुनवाई में टिक नहीं पाएगा। इससे साफ जाहिर होता है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस तरह कमाल कर रहे हैं आप, कमाल कर रहे हैं, कमाल और जिस तरह के रवि श्रीवास्तव आप कह रहे हैं कि 2 मिनट नहीं टिक पाएगा और 1.5 साल से मनीष सिसोदिया को इसमें जमानत नहीं मिल पा रही साहब। जिस मामले में 1.5 साल से जमानत नहीं मिल पा रही है, वो कह रहे हैं कि 2 मिनट नहीं ठहर पाएगा। माफ करिएगा, क्या? अरे भैया ट्रायल नहीं हो रहा है, अभी ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। अरे भाई तो लेकिन आप तो इसको ऐसे ही पेश कर रहे हैं ना कि जैसे रिहाई हो गई आज संजय सिंह की। ट्रायल शुरू होना था, मैं पेश नहीं कर रहा हूं सर, मैं बता रहा हूं आपको कि जब ट्रायल शुरू होगा, यही तो बात है, यही तो बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले कही है कि भाई इनके चार्जशीट फाइल करिए, ट्रायल करिए। आप जेल में रखे क्यों बैठे हुए हैं इनको? हम जेल में रखे सबूत बना रहे हैं क्या बाहर से आप, कि इनका फोन ले लो, इनका लैपटॉप ले लो, उसमें मेल प्लांट कर दो। अरे तो यही बात की चैट प्लांट कर दो, यही बात तो लागू होती है, यही बात तो लागू होती है सिसोदिया पे भी ना, मनीष सिसोदिया पर भी तो यही बात लागू होगी ना। संजीव कौशिक, बिल्कुल संजीव कौशिक, यही बात, अगर जो बात आप संजय सिंह के लिए कह रहे हैं
वही बात तो लागू होगी मनीष सिसोदिया पर भी। अगर उनको 1.5 साल में लोअर कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक सबने उनकी अगर बेल को अगर खारिज कर दिया, इसका क्या मतलब मान लिया जाए कि मनीष सिसोदिया इसमें दोषी हैं? क्या मान लेना चाहिए? रंजीत जी, इस मामले को 2 तरीके से देखा जा रहा है। आपके देखने का एक अलग नजरिया है और आम आदमी पार्टी के देखने का अलग नजरिया है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि ये कोई बरी नहीं हुए हैं, तो ये भी जमानत का मतलब ये भी नहीं होता है कि संजय सिंह यदि वापस आ रहे हैं और कोर्ट ने जो कहा है कि एक भी पैसे की कोई मनी ट्रेल नहीं दिखाई दी, कोई इसमें बरामदगी नहीं दिखाई देती है, उस कंडीशन में इनको यदि बाहर यह जमानत दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि वो सजा याफ्ता कैदी हो गए, सजा उनको मिल गई। हाँ। सवाल ये है कि कोई यदि जेल में है और लगातार पार्टी ये कह रही है कि गलत तरीके से फंसा के ईडी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उनको जेल में डाल दी है, और उसके बाद में यदि बाहर वापस निकलते हों और ईडी ने तो कोई इस पे ऑब्जेक्शन ही नहीं दायर की। सवाल यह है कि जो ईडी लगातार इतना तीखे दांत के साथ लगातार खड़ी रही, वो आज यदि ना कहती है तो और मामले में भी यदि वो ना कहेगी तो और मामले में भी वापस सब किसी को जमानत मिलेगा। लेकिन ईडी जिस तरह से कदम उठाती हुई दिखाई दे रही है, ईडी जिस तरह के प्रभाव में है, ईडी का इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है, नहीं तो ये वाली बात तो गलत साबित हुई ना आप लोगों की। क्या आप अब पिछले 1 हफ्ते से जब भी ये सवाल पूछा जा रहा था कि भाई अरविंद केजरीवाल बेल के लिए मूव क्यों नहीं कर रहे हैं या उनको बेल क्यों नहीं मिल रही, तो आप तो कह रहे थे कि भाई पीएमएलए का जो कानून है वो इतना ड्रेकोनियन है, उसमें तो जमानत ही नहीं मिलती। वही तो और उसमें इसलिए क्योंकि भाई ईडी आज भी ऑब्जेक्शन किसी बात पे भरोसा नहीं कर सकते, ईडी तो सरकार की ऐसी एजेंसी है जो उसके लिए काम कर, भाई तो ये सारी बातें तो फिर बेबुनियाद साबित हुई ना कि बेल भी मिलता है और ईडी निष्पक्ष जांच भी कर रही है, क्योंकि अगर ईडी चाहती तो उसका विरोध भी कर सकती थी। ईडी आज भी यदि ऑब्जेक्शन करती तो आज भी ये बेल मिलने का हाँ, कोई तो इसका मतलब है ना कि ऑब्जेक्शन नहीं। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं कि नहीं ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं है, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि पीएमएलए में जमानत नहीं होती इसलिए हमारे लोग फंसे हुए हैं, तो ये सब बातें 6 महीने का हिसाब कौन देगा? जो 6 महीने तक संजय सिंह जेल में रहे उसका हिसाब कौन देगा? अरे भाई आरोप से बरी नहीं हुए संजय सिंह, जमानत ही हुई है, बेली हुई है संजीव कौशिक। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे कि उनको रिहाई मिल गई इसलिए 6 महीने का हिसाब मांगने लग गए आप? तो जब कोई मनी ट्रेल दिखाई नहीं दे रहा है, जब कोई पैसे की बरामदगी नहीं होती हुई दिखाई दे रही है, ईडी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि संजय सिंह के पक्ष में ये सारी भाई अभी जांच चल रही है, अभी ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। कह तो रहे शिवम त्यागी के पास चलते हैं। शिवम त्यागी भाई, एक तरफ तो ये चल रहा है कि सारे आपके लोगों को आप लोग जेल भिजवा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आपके लोगों को लेने के लिए आप लोग बेचैन भी हैं, इतने दबाव बनाए जा रहे हैं। आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए। रंजीत जी, 3-4 पहलू में इस चीज के अलग अलग सवाल हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो ये आम आदमी पार्टी के नेता बार बार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं कि हमारे ऊपर तो हनुमान जी की कृपा हो गई है और हमारी जीत हो गई है, तो ये देश समझ ले लालू प्रसाद यादव को भी बेल मिली है, राबड़ी जी को भी बेल मिली है, डीके शिव कुमार को भी बेल मिली है, राहुल गांधी को भी बेल मिली है, सोनिया गांधी को भी बेल मिली है, प्रियंका वाड्रा को भी बेल मिली है, और न जाने कितने लोगों को बेल मिली है और आगे भी मिलेगी। तो कृपया करके बेल के बहाने ये ना बताएं कि हम तो बहुत ईमानदार हैं। आप ही की लॉजिक से अगर मैं जाऊं तो बाकियों को जो बेल नहीं मिली इसका मतलब वो ईमानदार नहीं है, वो बेईमान है। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आज ईडी के बाद जिस तरीके से चीजें हुई है, ईडी ने अपोज नहीं किया, सारी चीजें हैं, बेल मिल गई, तो भैया एक बात समझ लो, ईडी किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचारी की तरह ही इन्वेस्टिगेट करती है। वो फलानी पार्टी का नेता है, वो ढिकानी पार्टी का नेता है, इस वजह से इसको इन्वेस्टिगेट करो, इस वजह से इनको गिरफ्तार कर लो, जेल में डालो, चुनाव आ रहे हैं इसलिए जेल में डालो, ये सारे तर्क खारिज होते हैं, क्योंकि चुनाव तो अभी आने वाले हैं ना। और जब संजय सिंह गिरफ्तार हुए, जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए, जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, सबका यही कहना था ये चुनाव की वजह से गिरफ्तार कर रहे हैं। तो अब भैया छूट गए तो मतलब ये तो चुनाव से पहले ही छूट गए, इसका मतलब चुनाव का कोई लेना देना नहीं था, आप सब ड्रामा कर रहे थे। और अब तीसरी बात पर आते हैं, जो आतिशी जी कह रही हैं, मेरे बहुत ही करीबी आदमी के पास फोन आया है और जो है वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ आ जाओ। अरे 4-5 आधा दर्जन नेता जेल चले गए, कम से कम जो है आम आदमी पार्टी वालों का मीडिया डिपार्टमेंट है, स्क्रिप्ट तो बदल लो, और अगर स्क्रिप्ट बदलनी है तो बेहतर 2-4 नंबर डाल दो, 2-4 फर्जी आदमी ला दो विजय नायर की तरह।
अपना अब भ्रष्टाचारियों को अपना ऑफिस और घर यूज करने के लिए देते हो तो 2-4 फर्जी गवाह भी खड़े कर दो भाई। ये झूठ मूठ का ड्रामा के मेरे निजी को फोन आया था, निजी का नाम बताओ, निजी से अभी इन्वेस्टिगेट करके 2 मिनट में पुलिस पता कर लेगी, आगे कार्रवाई हो जाएगी। आए दिन ये ड्रामा नहीं चलता कि बीजेपी इन शराब घोटालेबाजों को क्यों नाम नहीं ले रही भाई? क्यों नाम नहीं ले रही? आप इसी जब आरोप लगा रही है तो क्यों नाम नहीं ले रही? आज ये साबित होता है कि इस देश में ईडी चोर को चोर की तरह से इन्वेस्टिगेट करती है, चाहे वो बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, आम आदमी हो, बिजनेसमैन हो, कार्यकर्ता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।